और शिवांग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शिवांग, हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। उनका कहना है कि महाकुंभ में मौजूद लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और पुलिस प्रशासन उनकी सेवा के लिए तत्पर है, वहां पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि जिन लोगों के अपने लापता हुए हैं, गायब है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या उन लोगों की मृत्यु भी हो गई है, ऐसे कई सवाल उनके मन में है। उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन उन लोगों तक कैसे ये सूचना पहुंचाएगी, कैसे ये जानकारी पहुंचाएगी? क्या कोई ऐसी लोकेशन तय की गई है जहां पर ये लोग आकर के अपने सवाल पूछ सके पुलिस से, प्रशासन से? आपकी सुरक्षा और आपके सुगम प्रस्थान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कृपया व्यवस्था बनाए रखने में देखिए, ये तमाम वो सारे सवाल हैं जो हर व्यक्ति यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन इसका जवाब कोई देना नहीं चाहता। जितनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर बात जिसे हम कहते हैं, वो तमाम बयान अधिकारियों ने भी दिए हैं और जो बयान हम अभी सुन रहे थे उस तरीके से भी। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि सरकार और प्रशासन की फ़िलहाल जो कोशिश है वो यही है कि इस पूरी सिचुएशन को फ़िलहाल टैकल किया जाए। लेकिन जो लोग यहाँ परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके सवालों के जवाब का हल खोजने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस तरीके से मदद की जाए। जो नॉर्मल पुलिस लाइन नंबर होता है 112, वो यहाँ पे फिर भी दिया गया था पहले, लेकिन अभी तक कोई विशेष हेल्पलाइन नंबर या हेल्प डेस्क नहीं क्रिएट की गई है। और अगर की भी गई है तो इस तरह की कोई जानकारी मीडिया में अभी तक नहीं दी गई है, ना कोई ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग की गई है, ना कोई आंकड़ा बताया गया है। ये तक नहीं पता चल पाया अभी तक, जिसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, उस प्रारंभिक जांच में अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये हादसा घटित हुआ कैसे, कौन इसका जिम्मेदार था, कौन वो लोग थे जो उस वक्त वहाँ पे तैनात थे, कौन सी टुकड़ी वहाँ पुलिस की तैनात थी, कौन वो व्यक्ति था जो वहाँ का CEO था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पे आगे आने वाले समय में जांच। लेकिन शिवांग, ये बताइए, हमने देखा है कि कुंभ क्षेत्र में एक टेंट भी बनाया गया है जिसे पूछताछ केंद्र का नाम दिया गया है। क्या उस पूछताछ केंद्र पर भी उन लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल रही है? जिन लोगों के अपने बिछड़ गए हैं या जिनकी अगर मृत्यु ही हो गई हो, वो लोग कहाँ है इस वक्त? उन्हें कहाँ रखा गया है? क्या कोई ऐसे सेंटर पर रखा गया है जहां अगर उनके अपने मिले तो उन तक पहुंचाया जा सके आसानी से? आपको जो निर्देश दे रहे हैं उनका पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने गंतव्य को प्रस्थान कीजिए। देखिए, ये हादसा जो कल रात में घटित हुआ है, इस तरह के हादसे से डील करने के एक हेल्प डेस्क बनाने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बाकायदा पूरा कोऑर्डिनेशन हो पुलिस का, हॉस्पिटल का और एडमिनिस्ट्रेशन का। तभी लोगों की शिनाख्त हो सकती है, तभी पता लग सकता है कि जो घायल हैं वो कहाँ पर हैं, जिनकी मृत्यु हुई वो कहाँ पर हैं। यहाँ पे तो जो अस्पताल था वो उसमें इतनी भारी भीड़ हो गई कि कुछ लोगों को ज़िला अस्पताल भेजना पड़ा, कुछ लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल भेजना पड़ा। तो कुल मिला के जो नॉर्मल हेल्प डेस्क थी, जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो पहले से ही बनाई गई थी, वो केवल इस बात के लिए होती है कि लोग ये पूछ सकें कि अगर उनको सेक्टर 6 जाना है तो वो किस तरफ पड़ेगा, अगर उनको खाना खाना है तो उसके लिए कहाँ जाना है, अगर उनको स्नान करना है तो उसके लिए कहाँ जाना है। वो नॉर्मल हेल्प डेस्क होती है, वो कोई डेडिकेटेड डेस्क नहीं है जहाँ ये पता लग सके कि कितने लोग किस नाम के, किसकी जांच हुई, वो कहाँ पे एडमिट है और किसकी मृत्यु हो गई, कहाँ से वो पार्थिव शरीर मिलेगा, या फिर कोई सीरियस कंडीशन में है, किसी को ज़्यादा मेडिकल के उपचार चाहिए तो वो उनको रेफर करने की ज़रूरत है। कोई जानकारी अब तक यहाँ पे नहीं दी गई है। बहुत मुश्किल है ये सब शिवांग, जो सवाल आप उठा भी रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन, एक व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है, तभी ये सब संभव हो पाएगा।